नमस्कार साथियों, देखिए आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो भारत के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के चुनाव जीत चुकी हैं। ये कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ तकलीफ नहीं है, और इतना तकलीफ के बावजूद भी अगर वो इंसान फर्श से उठकर अगर आसमान तक पहुंच सकता है तो हम में भी वो जुनून है और हम में भी वो जान बची है, हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए ये जो कहानी हम सुनाने वाले हैं भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर। देखिए द्रौपदी मुर्मू ने तो राजनीतिक करियर में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन जो निजी जीवन है ना, उनको बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा है। देखिए उनका संघर्षशील जीवन के अगर लेकर हम बात करें तो एक ऐसा समय आया था जो डिप्रेशन में चली गई थी। 2008 में एक दुर्घटना में उनका बच्चा 25 साल का उम्र था उनका लड़का का, और वो डेथ कर गया। और वो डेट करने के बाद वैसे डिप्रेशन में वो चले गए थे जो लगा था कि वो कभी वापस नहीं आ पाएंगी। लेकिन वो इतना डिप्रेशन में जानने के बाद भी वो अपने आप को कुछ दिनों के बाद संभाली, और संभालने के बाद उन्होंने योग का सहारा लिया और अध्यात्म का सहारा लिया। वो एक ब्रह्म कुमारी जो संस्था है उसको ज्वाइन किया, और वहाँ पे अपने आप को कॉन्स्टेंट करने का, अपने आप को एक स्थिर करने का कोशिश किया। अपने जो जान से मतलब एक जान बेजान हो जाता है जब एक महिला का बेटा मर जाए, 25 साल का नौजवान बेटा मर जाए, वो कैसा फील करता होगा। लेकिन दुख अभी भी ख़त्म उनका ज़िंदगी में नहीं हुआ था। जैसे ही 2008 में उनका बच्चा मरा, दूसरा लड़का 2013 में एक दुर्घटना में मर जाता है। उनका 2 ही लड़के थे और एक लड़की था, वो दोनों लड़के मर जाते हैं। अब देखिए 2013 में उनका जब लड़का मर गया, मरने के बाद उसका अभी काम क्रिया भी नहीं होता है कि उनका भाई की मृत्यु हो जाती है, और भाई का काम क्रिया भी नहीं होता है कि उनकी मम्मी का मृत्यु हो जाती है। मतलब दुखों का पहाड़ टूट चुका था उनके ऊपर। वो अपने आप को एक संभालने की कोशिश कर रही थी एक तरफ से, और उनके तरफ एक जो दुख है, एक दुख अपार चढ़ते जा रहा था सर पे। यहाँ ही हद नहीं होता है दुखों का अंबार आ जाता है उनके ऊपर में। 1 साल गुजरता भी नहीं है, वो अपने आप को सीधी तरीका से खड़ा भी नहीं कर पाती हैं कि उनका पति 1 साल के बाद डेथ हो जाता है। उनके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए कि जिनके कैरियर में, जिनकी पर्सनल लाइफ में 2 ही बेटा हो, दोनों बेटा ज़िंदगी से चला जाए, मर गया हो, उनका पति मर गया, उनकी माँ मर गई, उनकी भाई मर गया, कोई भी नहीं रहा इस ज़िंदगी में। उसके बावजूद भी एक साधारण परिवार का महिला, एक आदिवासी परिवार की महिला आज फर्श से उठकर आसमान तक कैसे पहुंची। इनका करियर का शुरुआत कब होता है? देखिए इनका जन्म हुआ 20 जून 1958 में। ये उड़ीसा के में जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में एक गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में काम किया। और करने के बाद में सिंचाई विभाग में कार्यरत थी, और ये सिंचाई विभाग में कार्यरत थी, और सिंचाई विभाग का जॉब छोड़ने के बाद में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन करती हैं, और वो भी कुछ दिन करती हैं, और उसके बाद में ये 1997 में छोड़ देती हैं। 1997 में ये पार्षद का चुनाव लड़ती हैं, और पहली ही अटेम्प्ट में ये पार्षद का चुनाव जीत जाती हैं। उसके बाद में ये बीजेपी का उपाध्यक्ष रहती हैं। उसके जब पार्षद बन जाती हैं तो ये बीजेपी ज्वाइन करती हैं और ये उपाध्यक्ष बन जाती हैं, और उसके बाद 2000 सन में ये बीजेपी के ही टिकट से चुनाव लड़ती हैं, और ये पहली बार में ही विधायक का चुनाव जीत जाती हैं। इनका कैरियर का शुरुआत, राजनीतिक तिलक इनके माथे पे चढ़ते जा रहा था, और इनका जो तेवर था वो मजबूत होते जा रहा था। इनकी जो संघर्षशीलता, इनका जो जीवन था, ये लोगों को लेकर रुझान जो था से इनका बढ़ते जा रहा था। इनका जो पारिवारिक जीवन के साथ साथ ये जो हमारा समाज सेवा का जो जीवन था, इसमें ये दिलचस्पी बढ़ा रही थी। वो विधायक बनने के बाद भी वो एक आम जीवन जीती थी। 2004 में परिवहन, मत्स्य और संसाधन मंत्री के रूप में काम करती हैं। बाद में ये 2015 में जाकर झारखंड के पहली महिला राज्यपाल के रूप में
2015 में ये झारखंड के पहली महिला राज्यपाल बन जाती हैं। ऐसे में राज्यपाल बनने के पहले भी और राज्यपाल बनने के बाद भी इनके जो रवैया है बहुत ही मुखरता पूर्वक इन्होंने अपने सत्ता का जो सजाधारी है उसको निभाने में हमेशा तत्पर रहे। और ऐसा देखा गया इनकी पूरी राजनीतिक करियर में कि अपने ये जो समाज है, अपना जो तबके हैं उन लोगों के लिए लड़ते रहे। आखिरकार इनको 2022 में राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया और ये राष्ट्रपति का भी चुनाव जीत गए। लेकिन ये सारा चीज़ इतना आसान नहीं होगा जितना आपको सुनने में आसान लग रहा हो। देखिए, किसी का ज़िंदगी में सारा चीज़ उजड़ जाए, बेटा मर जाए, जिनका पति मर जाए, जिसका भाई एक ही महीना में 3 मौत, भाई का मौत, माता का मौत और बेटे का मौत का सदमा बर्दाश्त करना बहुत ही एक सोचने में भी एकदम दिल कांप जा रहा है। तो इतना आसान नहीं होता है ज़िंदगी को फर्श से उठकर एक पार्षद। सोचिए, भारत एक ऐसा स्वतंत्र और एक संवैधानिक देश है जो एक साधारण परिवार, एक आदिवासी परिवार का बच्चा और बच्ची राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनकर राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर जो बीजेपी है, बीजेपी ने आखिर ये जो है द्रौपदी मुर्मू को ही राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने का क्यों सोचा। इसके पीछे बीजेपी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं वो इनका अलग अलग सोच, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग ये सब चीज़ बीजेपी के अंदर बहुत चीज़ आम बातें हो गई हैं। तो देखिए, ये द्रौपदी मुर्मू को बनाने का मुख्य 5 रीज़न हमारे हिसाब से है जो हम आपको बताना चाहते हैं। मैंने नोट आउट भी किया है। पहला जो है, अनुसूचित जनजाति पर फोकस करना। हमारे भारत के अंदर अनुसूचित जाति का जो जनसंख्या है कुल 9% है। 125 करोड़ का 9% यानी आप समझ सकते हैं। उस वोट को लेकर ये फोकस किया गया है कि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू को अगर हम भारत के राष्ट्रपति बनाएंगे तो ये जो अनुसूचित जनजाति का जो वोटर हैं वो हमारे ओर आकर्षित होंगे। दूसरा जो रीजन है, महिला शक्ति का एहसास दिलाना। देखिए, अब जैसे ही हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन जाती हैं तो महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक हो जाएगा और वो लोग बीजेपी को खुली तौर पे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो एक राष्ट्रपति को भी देखेंगे, एक प्रधानमंत्री के साथ साथ वो भारत के राष्ट्रपति को भी देखेंगे और उसके तहत भी बहुत सारे जो महिला हैं उनके जो वोट बैंक है वो द्रौपदी मुर्मू के तहत बीजेपी को जाता है। तीसरी जो बीजेपी का जो उद्देश्य है हमारे हिसाब से, आदिवासी बहुल्य राज्यों को अपने ओर आकर्षित करना और उनका जो वोट है अपने खिमा में करना। जैसे देखिए, आने वाला कुछ टाइम में चुनाव होने वाला है। झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र 2 साल 3 सालों में ये सब चुनाव होने वाला है और इस चुनाव का असर द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति से बहुत ही असर पड़ेगा। और यहाँ का जो जनसंख्या है ज़्यादातर वो आदिवासी परिवार से है, अनुसूचित जाति का है, एसी और एसटी का है। ये समुदाय होने की वजह से बीजेपी का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जो चौथा चीज़ है, लोकसभा चुनाव 2024। देखिए, 2024 जो 487 विधानसभा जो 487 विधानसभा सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण किया हुआ है। अब देखिए, ऐसे तो 487 में बहुत सारे सीट ऑलरेडी बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को आ जाने से, बीजेपी के राष्ट्रपति के सिंहासन पर बैठ जाने से बहुत ही मतलब समझिए कि बीजेपी को फ़ायदा होगा और ये सोचकर सारा चीज़ डिसीजन लिया गया है। जो 5वां चीज़ है, समानता और एकता का संदेश। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आदिवासी महिला को लाकर समानता और एकता का जो संदेश है वो पूरे विश्व को देना चाहता है। इससे हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश और हर जगह इसका चर्चा तो तभी से होना शुरू हो गया था जब उनको कैंडिडेट चुना गया था। देखिए, भारत एक पहले से ही संवैधानिक और समानता में एकता का जो देश है वो बोला गया है, लेकिन ये आखिरकार एक तरफ से उतारने का कोशिश भी किया जा रहा है। इससे बहुत फ़ायदा होगी हमारे बीजेपी सरकार को और हो सकता है 2024 का चुनाव
ये जो नतीजा देखा जा रहा है, इसके तहत 2024 का चुनाव भी बीजेपी के खेमा में चला जाए। देखिए, राजनीतिक कैरियर किसी का खेमा में चले जाए, राजनीतिक किसी का भी बने, देश का विकास होना जरूरी है। देश के राष्ट्रपति के तौर पे अगर द्रौपदी मुर्मू ने विराजमान है तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि देश का तरक्की के बारे में सोचना, देश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचना, ये सब सारे चीज़ों को, देश के महिलाओं को लेकर सोचना, और सोचना ही नहीं, उनके बारे में करना, खरे उतरना। अगर ये सब सारी चीज़ें करती हैं तो हमारे देश की नारी को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के नारी को ही गौरव महसूस करना चाहिए। और हम ये चाहते हैं द्रौपदी मुर्मू को हमारे तरफ से भी और हमारे देश के सभी नागरिकों के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रेरणादायक कहानी और ये जो संघर्षशील उनका जीवन का कहानी से आपको क्या सीख मिलता है, हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का प्रेरणादायक और जो राजनीतिक से रिलेटेड वीडियो आपको हम देते रहें। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।